Good morning, students. Once again, this video is for 10th class, the first chapter, as we have started in our previous video. The topic was A Letter to God, first chapter of First Flight. In this chapter, we have discussed that a farmer named Lencho has a great faith in God. और हम लोग ये समझेंगे कि फेथ जो होता है वो किस हद तक होता है। इस चैप्टर में हम लोगों को ये पता चलेगा फेथ किस पे करना चाहिए और किस हद तक, वो बातें हम लोगों को इस चैप्टर में पता चलेगा। तो हम लोगों ने कुछ पढ़ा था इसमें। बारिश का उम्मीद कर रहे थे वो फार्मर लेंचो अपने फील्ड क्रॉप्स के लिए, और फिर कुछ ही देर बाद वहाँ पे बारिश शुरू हुई, और बारिश के बाद just few minutes after that there was wind and hailstone. बारिश की बूंदों को उन्होंने कंपेयर किया था, बिग ड्रॉप्स को कंपेयर किया था 10 सेंट से, और छोटे ड्रॉप्स को कंपेयर किया था 5 सेंट से। सेंट इज अ करेंसी, पेसोज इज आल्सो करेंसी। पेसो का ये सेंट जो है, जैसे हम लोग इंडिया में रुपया और पैसा कहते हैं, वैसे ही पेसोज का सेंट जो है करेंसी है, स्मॉलर पार्ट। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और हेलस्टोन जो उनके फील्ड में पड़े थे, गिर रहे थे, उनको कहा था उन्होंने पर्ल्स, सिल्वर कॉइन्स कह रहे थे। और छोटे बच्चे जो थे उनके घर में, वो सारे फ्रोज़न पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए बाहर दौड़े थे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। द मैन, हु इज़ द मैन? द फार्मर। आई होप इट पासेज क्विकली। अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो हेलस्टोन जो है बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा। इट डिडेंट पास क्विकली, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। मतलब कुछ ही मतलब 1 घंटे तक, फॉर एन आवर, हिल जो है हेलस्टोन वो गिरता रहा। और ये किधर किधर गिरा है तो वहाँ पे बताया गया है, हेल्ड ऑन द हाउस, उनके घर पे, गार्डन में, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, मतलब पूरे वैली में वो हेलस्टोन हुआ था। द फील्ड वॉज वाइट। अब हेलस्टोन गिरा है तो ऑब्वियसली वो कुछ ही देर में मेल्ट तो होगा नहीं, कुछ देर तक वो दिखता रहेगा। और वो दिख रहे थे एकदम वाइट, फील्ड ही वाइट दिख रहा था। एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था कि वो सॉल्ट से कवर हो गया है, ढक गया है। नॉट अ लीव रिमेंड ऑन द ट्री। आप लोग जानते होंगे इस बात को कि हेलस्टोन जब होता है तो पेड़ों को डैमेज करते हैं, पेड़ के पत्ते टूट जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी कहा गया है, नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। इनका जो क्रॉप्स था, जो भी अनाज ये उगाए थे, वो डिस्ट्रॉयड हो गए। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। जो प्लांट पे फ्लावर लगे हुए थे, आफ्टर दैट दे विल ग्रो अप इनटू फ्रूट, दे ऑल वर डैमेज्ड। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। अब अपने ही चीज़ों को कोई ख़राब होते देखेगा तो उसका मन ज़रूर उदास हो जाएगा। तो वैसा ही इसके साथ भी था, लेंचो के साथ। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब वो ख़त्म हो गया तो फील्ड के बीच में जा कर के वो खड़े हो गए और अपने बच्चों से कह रहे हैं, बेटों से कह रहे हैं, अ प्लैग। प्लैग मतलब जानते हैं सब लोग, एक महामारी होता है। जैसे अभी आप लोग जानते होंगे, प्लैग हम लोग कह सकते हैं इसको, पेंडेमिक या एपिडेमिक कह सकते हैं, ऑफ कोरोना।
तो वहाँ पे कहा गया है प्लैग ऑफ लॉकस्ट। लॉकस्ट कहा जाता है ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो क्रॉप्स को ख़राब कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वही कहा है उन्होंने, अ प्लैग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस। मतलब वो कीड़े जो होते हैं वो इससे भी ज़्यादा छोड़ देते। मतलब हेलस्टोन ने कुछ भी नहीं छोड़ा, ये कहना चाहते हैं वो। कीड़े जो होते हैं लॉकस्ट, वो इससे ज़्यादा छोड़ देते, इससे ज़्यादा डैमेज नहीं करते, कम डैमेज करते। मतलब ये था उनका। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ये हेलस्टोन जो है कुछ नहीं छोड़ा था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, मतलब इस साल की बात वो कह रहे हैं कि उनके पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, मतलब वो रात उनका दुख भरा रात था, सोचते सोचते गुजर गया। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, मतलब फील्ड में जो भी इन्होंने मेहनत किया था वो अब कह रहे थे वो सारा बेकार गया, मतलब हमारा मेहनत किसी काम का नहीं है रहा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। अब एक बात आप लोग गौर कीजिएगा, देयर वॉज ओनली वन हाउस, एक ही घर था वो वैली में। इसलिए हम लोगों ने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था द हाउस। सी हियर वॉज द हाउस, इट मीन्स व्हाट, ओनली वन हाउस वॉज देयर। उनके पास मतलब कोई भी नेबर्स नहीं है जिनसे वो हेल्प ले सकते हैं, इसलिए वो शायद कह रहे हैं देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं था इनको हेल्प करने वाला। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग भूखे रहेंगे, भूखे रहना होगा, ये वो उम्मीद कर रहे हैं। प्रिडिक्ट नहीं, अब तो रियलिटी है। प्रिडिक्ट किया था उन्होंने क्या, बारिश होगी, ऐसा प्रिडिक्ट किया था। अब रियलिटी है, रियलिटी उनके सामने है कि अब इनके क्रॉप्स जो है डैमेज हो गए हैं, डिस्ट्रॉयड हो गए हैं बाय द हेलस्टोन। दैट्स व्हाई ही इज़ सेइंग सो एंड ही इज़ फुल ऑफ sorrow. Okay, let it for today. Next day we will start after this comprehension. Okay, thank you.